Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. Today's topic, dimensioning system. Dimension, it is a numerical value expressed appropriate unit of measurement and indicated graphically on technical drawings with line, symbol and notes. लाइन सिम्बल्स एंड नोट्स देकर टेक्निकल ड्राइंग को एक्सप्रेस करना और ड्राइंग का जो मेज़रमेंट होता है वही मेज़रमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू देकर एक्सप्रेस करने का जो सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशनिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग. एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग: एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन, द ओरिजिनल और स्ट्रेट पॉइंट, इंडिकेशन एंड द डायमेंशंस. यही 5 एलिमेंट है डायमेंशनिंग का. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. वेलकम फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस डायमेंशनिंग सिस्टम. इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशनिंग सिस्टम कैसे होता है, ड्राइंग करने के बाद उसको मेजरमेंट देने को जो सिस्टम है वो कैसा है. तो डायमेंशनिंग सिस्टम में पहले हमको पहचान होना चाहिए व्हाट इज़ डायमेंशनिंग, क्या पॉइंट है. डायमेंशनिंग मतलब ये जो फिगर है इसका डायमेंशनिंग, ये जो लाइन खींचकर एरो हेड दिया गया इसको बोलता है एक्सटेंशन लाइन, इसको बोलता है डायमेंशन लाइन, और ये एरो हेड को बोलता है एरो हेड. और एरो हेड का रेशियो हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, 3:1. जैसा हमने इस फिगर में दिखाया, यहाँ 3x होगा तो यहाँ x, मतलब 3:1 रेशियो. अभी आएगा, अभी क्या है, क्लोज्ड फील्ड एरो हेड हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं. ये है एक ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, क्लोज फील्ड एरो हेड दिखाया गया है. इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज फील्ड एरो हेड यूज़ होता है. दूसरा भी यूज़ होता है जैसा ऑब्लिक या कोई दूसरा, वो स्पेशल पर्पस में यूज़ होता है. इसको हम लोगों को याद रखना है. डायमेंशनिंग इन नैरो स्पेस. नैरो स्पेस में डायमेंशनिंग करने के टाइम डायमेंशन लाइन में क्लोज फील्ड एरो हेड के जगह ऑब्लिक यूज़ होता है. एग्जाम्पल की तरफ से इस फोटो में दिखाए गए हैं. डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन क्या है? दीज आर थिन कंटिन्यूअस लाइन टर्मिनेटेड एट एंड्स बाय एरोहेड, डॉट्स और ऑब्लिक लाइंस टचिंग द एक्सटेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन वो लाइन है जिसका एंड में एरोहेड रहेगा या डॉट रहेगा या ऑब्लिक लाइन रहेगा, वो एक्सटेंशन लाइन को टच करेगा. और क्या है, डायमेंशन लाइन में काट और क्रॉस अनदर डायमेंशन लाइन वेयर देयर इज़ नो अदर वे. एक डायमेंशन लाइन दूसरे डायमेंशन लाइन को काट कर सकता है, कोई उपाय ना रहे, और देयर इज़ नो वे. बट हम लोगों को याद रखना है, जो कोशिश भी करना है कि डायमेंशन लाइन कभी भी एक दूसरे से क्रॉस ना करे. एक्सटेंशन लाइन. इट इज़ ए थिन लाइन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फीचर्स एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन के बाद भी एक्सटेंड होता है दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन लाइन. This line should not cross the dimension line, but where not possible, line should not break. ये एक्सटेंशन लाइन भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर सकता. दैट मीन एक्सटेंशन लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगा और कभी ब्रेक नहीं होगा. मजबूरी में क्रॉस कर सकता है मगर कभी भी ब्रेक नहीं होगा. एक्सटेंशन लाइन का एग्जाम्पल फिगर है ये, रेड कलर से यहाँ दिखाया गया कि एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन क्रॉस किए हैं मगर एक्सटेंशन लाइन ब्रेक लाइन नहीं है, तो इसीलिए दिस इज राइट, वो ग्रीन कलर से दिखाए गए. लीडर लाइन. इट इज़ ए थिन कंटिन्यूअस लाइन. इट कनेक्ट ए नोट और डायमेंशन विद द फीचर्स टू विच इट अप्लाइज. 4x3 डायर रिलीफ होल्स. ये लीडर लाइन देके लिखा गया है, ये एग्जाम्पल फिगर है लीडर लाइन का. और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हिडन लाइन में कभी डायमेंशनिंग नहीं होता. दिस फिगर में एग्जाम्पल की तरफ से ग्रीन कलर से इसको दिखाए गए हैं. नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशनिंग सिस्टम. डायमेंशनिंग सिस्टम में क्या है, 2 टाइप का डायमेंशनिंग सिस्टम है. एक तो अलाइन सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम. तो अलाइन सिस्टम, ये इसका फिगर ये है. अलाइन सिस्टम में क्या है, जैसा एरो रहेगा ऐसा टेक्स्ट भी घूम जाएगा. जैसे यहाँ 50-20 जो डायमेंशन है, वर्टिकली इस मेजरमेंट भी 50-20 है, मगर एरो जैसा वर्टिकल है, राइटिंग भी न्यूमेरिक नंबर भी ऐसा घूम गया. और यूनिडायरेक्शनल में क्या है, यूनिक रह जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में जैसा रहा वर्टिकल में ऐसा ही रहा.
ए 90 डिग्री में बैठा है, न्यूमेरिक 20, ए भी 90 डिग्री में बैठा है। यही दोनों का डिफरेंस है। और नेक्स्ट है और चेन डायमेंशनिंग एंड प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। ये दो टाइप का डायमेंशनिंग भी यूज होता है। बेसिकली दिस टू, मगर अलाइन एंड यूनिडायरेक्शनल, मगर और भी डायमेंशनिंग सिस्टम है जो यूज होता है चेन और कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव और पैरेलल। चेन में क्या है, एक डायमेंशनिंग के साथ जोड़ जोड़ के दूसरा डायमेंशनिंग दिया गया, जैसे 20 10 20 या 40 15 10, एक लाइन में चेन की माफिक दिया जाता है, इसको बोलता है चेन डायमेंशनिंग। और पैरेलल डायमेंशनिंग में क्या है, एक डायमेंशनिंग दिया, फिर एक बेसिक लाइन होता है, उससे फिर एक डायमेंशनिंग, फिर बेसिक लाइन से फिर एक डायमेंशनिंग, मतलब एक एक डायमेंशन लाइन पैरेलल ही रहता है, इसलिए इसको बोलता है पैरेलल डायमेंशनिंग। और एक वाइटल में याद रखना है, जो दिस गैप ऑब्जेक्ट से लाइन का गैप 8 mm होना चाहिए, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के गैप 8 mm होना चाहिए। तो हर जगह जहाँ से हमने मेन ऑब्जेक्ट से जो डायमेंशनिंग लाइन खींचेंगे, यहाँ मेजरमेंट होगा 8, तो 8 mm इज द गैप। 8 mm गैप बहुत ही जरूरी होता है। 8 mm इज अ प्रैक्टिकल हिंट्स, इट इज़ नॉट रूल्स। डायमेंशनिंग सिस्टम का और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे फंक्शनल डायमेंशन, नॉन फंक्शनल डायमेंशन, ऑक्सिलरी और रेफरेंस डायमेंशंस। फंक्शनल डायमेंशंस क्या है, इट इज़ ए फंक्शनल डायमेंशन विच इज़ एसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट के फंक्शन के लिए जो डायमेंशन है वो है फंक्शनल डायमेंशन, और जो नहीं है वो नॉन फंक्शनल डायमेंशन, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है डायमेंशन में उसको बोलता है ऑक्सिलरी डायमेंशन। उसको एफ, एनएफ और एयूएक्स और आरईएफ दे के डिनोट किया जाता है। फिगर 1, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड ऑक्सिलरी, एफ, एनएफ एंड एयूएक्स का एग्जाम्पल फिगर है ये। डायमेंशन का और भी टाइप्स है, जैसा साइज डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन, फीचर्स। साइज डायमेंशन है साइज ऑफ द कंपोनेंट, पार्ट्स, होल, स्लॉट, रेडियस एट्सेट्रा। और लोकेशन डायमेंशन है गिव द फिक्स रिलेशनशिप ऑफ द फीचर्स, जैसा सेंटर ऑफ द होल, स्लॉट एट्सेट्रा। और फीचर्स क्या है, इट इज़ द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट, जैसे फ्लैट सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस एट्सेट्रा। ये तीनों का एग्जाम्पल फिगर 2 एंड फिगर 3 में अच्छी तरह दिखाए गए हैं। अ फ्यू कॉमन सिम्बल्स। डायमेंशन सिस्टम में कुछ सिंबल यूज होता है, जैसा डायमीटर का फाई और डी, रेडियस का आर, स्क्वायर का एस क्यू लिखता है, स्फेरिकल रेडियस एसर, स्फेरिकल डायमीटर एस फाई, अंडर कट का U/C, ऐसा कुछ एग्जाम्पल यूज होता है। दिस फिगर में एग्जाम्पल की तरफ से इसको दिखाए गए हैं। दिस फिगर में U/C 4x2 मतलब अंडर कट का जो डायमेंशनिंग सिस्टम है वो ऐसा है, और चैम्फरिंग का डायमेंशनिंग भी दिखाया गया, जैसा 4x45 डिग्री। डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, XY कोऑर्डिनेट देके कैसे डायमेंशनिंग होता है, ये एग्जाम्पल है। डायमेंशनिंग इक्वी डिस्टेंस फीचर्स, जब इक्वी डिस्टेंस में कुछ होल या कुछ बैठता है वो कैसे लिखा जाता है, तो वो इसका एग्जाम्पल है ये। और क्या है, 4x10 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, क्या इक्वल डिग्री से डिवाइड करना, उसका डायमेंशनिंग क्या होता है, इक्वल एंगुलर स्पेसिंग, उसको यहाँ दिखाया गया है। आर का भी डायमेंशनिंग दिखाए गए हैं। M20 LH, M मतलब मेट्रिक थ्रेड, 20 मतलब डायमीटर, LH मतलब लेफ्ट हैंड थ्रेड, ये थ्रेड का डायमेंशनिंग है। और क्या है दूसरा फिगर में, SQ.20x4 डबल स्टार्ट, ये क्या है, SQ मतलब है स्क्वायर थ्रेड, 20 मतलब 20 डायमीटर, इंटू 4 है 4 पिच, और डबल स्टार्ट थ्रेड है, ये थ्रेड का डायमेंशनिंग है। प्रैक्टिकल हिंट्स ऑन डायमेंशनिंग, जैसा 1, डायमेंशन लाइन इज ए थिन कंटिन्यूअस लाइन। 2, 1 mm gap between extension line and outline of the object, 3 mm extended beyond the dimension line. Formerly, BIS had recommended. Number 3, dimension line should be drawn at least 8 mm away from the outline of the object. 4, taper on diameter equal to capital D minus small d by L. Taper on flat capital H minus h by L. 5, रेशियो ऑफ एरोहेड इज 3:1। ये है डायमेंशनिंग का प्रैक्टिकल हिंट्स, हर पॉइंट को याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।